सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ पंचम अर्थात 5वां पाठ। नाम है पंडिता रमाबाई। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पाठ पढ़ने से पहले इसमें जाएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ: परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना, असहत सहन किया। अगला है स्वयं मातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती प्रारंभ किया, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष तक, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रण छपाई, टंकणम टंकण यानी टाइप, निराश्रिता बेसहारा, यापयंती बिताते हैं बिताती हैं, अवदानम योगदान। देखो इसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में दिया हुआ है। अब आ जाइए पाठ पर। देखो, पाठ पढ़ने से पहले हम पंडिता रमाबाई के बारे में की स्टोरी, जो थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएंगे कि पंडिता रमाबाई क्या थी। एक बहुत ही महान विदुषी महिला थी, जिन्होंने की स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, और आज भी उनका जो उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो कार्य किए वो आज भी हम हमारी लाइफ में देखते हैं। जो कि मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली थी। महाराष्ट्र में इनके नाम से आज भी एक आश्रम है। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में जन्म हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। पीछे प्रश्न भी दिया हुआ है कि इनके पिता कौन थे। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ता, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति क्या थी? चिंतनीय थी, अर्थात अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। देखो, पहले के समय में संस्कृत जो शिक्षा थी, संस्कृत शिक्षण जो था, उसको केवल कुछ पंडितों के लिए ही निर्धारित कर दिया गया था कि ये जो संस्कृत है उसको केवल पंडित ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो किंतु डोंगरे कौन थे? उनके पिता। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी संस्कृत माध्य अध्यापयत। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया था, संस्कृत मीडियम से पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने क्या किया? समाज की प्रताड़ना भी सहन की। ये सब लोग बोलने लगे कि देखो, अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, यानी कि स्त्रियों को पढ़ाना उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। अनंतरम, उसके बाद रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा ने स्वयं मातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण, समय आने पर रमा या पिता विपन्न संजात। एक समय आया कि रमा के पिता क्या हो गए? विपन्न, गरीब हो गए, संजात हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता। उसके माता पिता, पितरों का मतलब होता है माता और पिता दोनों, पितरों। तस्य पितरो
ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, सब दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित हो गए या अकाल में दिवंगतः मारे गए, अर्थात बहुत अधिक अकाल पड़ने की वजह से उनके बड़ी बहन और उनके माता पिता दिवंगत हो गए, मारे गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, उसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के सह पदभ्याम, किससे, पैरों से, समग्र भारतम, पूरे भारत का अभ्रमण, पूरे भारत को क्या किया, भ्रमण किया, घूमे, पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, भ्रमण के समय वो कहाँ गई, कलकत्ता गई। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधि विभूषिता, वहाँ पर रमाबाई को संस्कृत में विदुषता हासिल करने के लिए की वजह से पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियां मिली, एक पंडिता दूसरी सरस्वती, ये दो उपाधियां उनको मिली। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्, वहीं पर उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदानाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद इन्होंने रमाबाई ने वेदों की शिक्षा स्त्रियों के लिए हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्, 1880 में उन्होंने विपिन दास बिहारी के साथ विवाह न्यायालय में कोर्ट से मैरिज की। सार्धक वर्ष अंतराल, 1.5 साल के अंतर में ही तदंतरम तस्या पति दिवंगता, कि उनके पति की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब वो 1.5 साल उनकी शादी को हुए तो उनके पति भी गुजर गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, तो वो कहाँ आ गई, अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था, मनोरमा, उसके साथ में वहां पे आ गई, कहाँ, महाराष्ट्र, जो अपनी जन्मभूमि थी वहां पर आ गई। नारी नाम सम्मानाय, और नारियों के सम्मान के लिए क्या करने लगी, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग, जो रमाबाई थी, उन्होंने कौन सा, हंटर शिक्षा आयोग समक्षे नारीणाम विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के आगे नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वह इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहाँ पर ईसाई धर्म में स्त्रियों के लिए उत्तम विचार से वह क्या हुई, वहाँ पे प्रभावित हुई ईसाई धर्म से। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयनम अकरोत्, वहाँ पर उन्होंने भारत देश की विधवा स्त्रियों के लिए अर्थ संचय मतलब कुछ पैसे इकट्ठे किए, धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत वापस आकर मुंबई नगर में शारदा सदनम अस्थापित, मुंबई नगर में आके उन्होंने क्या किया, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, आज भी वहाँ पर उस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिय निवसंति स्म, उसमें निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। देखो नीचे चित्र में आप देख रहे हो, वहाँ पे लिखा हुआ है पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, ये है मुंबई में। तत्र स्त्रिय मुद्रणम टंकणम काष्ठकलादीनाश्च, वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है स्त्रियों को, टाइपिंग, मुद्रण मतलब छपाई, काष्ठकलादीना मतलब लकड़ी का सामान, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते इसमें, और यहाँ पर वो इन सब का प्रशिक्षण प्राप्त करती है। परम
इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित है। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर। लेकिन यह जो सदन था, जो स्त्रियों के लिए बनाया गया था आश्रम, उसको अभी वर्तमान में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? पुणे नगरे स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीप केडिगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामना संस्थानतया स्थापित है। और वहां पर ये मुक्ति मिशन नाम से, देखो यहाँ पे जो चित्र है इसमें दिया हुआ मुक्ति मिशन, इस नाम से स्थापित है। अधुना अपि, यहाँ पर आज भी निराश्रित स्त्रियां क्या करती है? ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मानित रूप से अपना जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों में जाकर उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, ये दो उनकी पुस्तकें हैं। एक का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यानी कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये दो पुस्तकों के नाम है। तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। इनकी ये दो क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम आपसे जो प्रश्न उत्तर जो है वो चर्चा करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे।